सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने मैथमेटिक्स 9th क्लास की एनसीईआरटी शुरू की है और उसमें आपकी 2 क्लासेस हो गई हैं। अभी तक अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ उनको क्लासेस को देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे बात करें, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी और साथ में हमने देखा था कि जो रूट में वैल्यू होती है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √4, √5, इनको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर इनमें आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी प्रकार का, क्वेश्चन से रिलेटेड हो या कोई कंसेप्ट से रिलेटेड हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टार्ट करते हैं क्लास। उससे पहले आप लोगों को एक सूचना देनी है कि जो क्लासेस है हमारी ये हमारी रिकॉर्डेड आ रही हैं। जल्दी ही जल्दी क्या क्लास होंगी आपकी, लाइव होने वाली हैं, जिससे कि आपके जो डाउट्स है ना वो तभी सॉल्व हो जाएंगे जब आपके डाउट आते हैं। ये नहीं है कि आपने आज क्लास ली रिकॉर्डेड और जो नेक्स्ट क्लास है उस तक आपने वेट किया, ऐसा नहीं होगा। अब जल्दी ही आपकी लाइव सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो सभी को शेयर करनी है क्लास, फटाफट जल्दी से शेयर कर दीजिए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने स्टार्ट किया है NCERT। आपकी 2 एक्सरसाइज जैसे मैंने आपको बताया 1.1 एंड 1.2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज बात करेंगे 1.3 के बारे में। तो 9th क्लास की एनसीईआरटी में आप देखेंगे एक्सरसाइज 1.3, ये आपकी एक्सरसाइज है। इसमें सबसे पहले आपने मुझे ये बताइए, एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जब हम कोई नंबर डिवाइड करते हैं तो नंबर आता है, एक तो टर्मिनेटिंग आता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग आता है। एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ऐसा था कि 3.3333 बार बार आ जा रहा था, तो हमने उसको लिख दिया था इस तरह से 3.3333, ये बार बार आ रहा था। हमने इसको लिखा था 3.3 के ऊपर बार। ये आपको पता होगा। अगर आप बात करें कि मेरे पास कोई ऐसा नंबर दिया गया है कि उसको मैं क्या करूंगा, P/Q की फॉर्म में कैसे, अगर ये नंबर है इसको P/Q की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, अब आपको ये प्रूव करना है। तो एक कोई एग्जांपल या कोई आपका नंबर ले सकते हैं जिसमें आपको प्रूव करके मैं दिखाऊंगा। आप कोई भी ले सकते हैं, पॉइंट में मान लो 1 2 3 4, कोई भी नंबर आप मान लीजिए। मैंने जैसे माना मेरा नंबर है 0.1। आप प्रूव करेंगे कि 0.1 को हम P/Q की फॉर्म में कैसे रख सकते हैं। 0.1 है और इसके ऊपर बार है, एक नंबर है, एग्जाम्पल मैं एक मान रहा हूं, कोई भी एग्जाम्पल आप मान सकते हैं। इसको 0.1 के ऊपर बार है। अब इसको आपको प्रूव करना है कि इसको P/Q की फॉर्म में लिखे कैसे, ये आपको करना है। तो इसके वेल डिफाइंड स्टेप है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। लैंग्वेज का ध्यान रखना है, स्टेप का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जब आपको गिवन होगा तो उसको मानेंगे x इज इक्वल टू 0.1 के ऊपर बार। अब ये जो आपने 1 माना है इसको ओपन करिए, x इज इक्वल टू 0.11111, ऐसे चलता चला जा रहा है, कहां तक, इन्फिनिटिव तक। अब ये देखिए इधर कितने के ऊपर बार है, पॉइंट के उस तरफ कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 10 से मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। मतलब दोनों साइड में क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हमने 10 से क्यों करा, देखिए अगर 0.1 के ऊपर बार है मतलब 1 डिजिट के ऊपर बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 0.11 के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं बोलूं 0.111 इसके ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने जीरो बढ़ती चली जाएंगी। मैंने आपसे बोला 0.123 के ऊपर बार है, ये 4 भी ले लो, इनके ऊपर बार है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10000, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आपको दिखे कि कितने ऊपर डिजिट के बार है, 1 है, 2 है, 3 है, जो भी आपको दिखे उससे उतने मल्टीप्लाई करना है।
100, 10, 1000, 10,000, जो भी आपका नंबर हो। उसके बाद अब मल्टीप्लाई करके देखेंगे, मल्टीप्लाई इधर आया 10x, 10 से मल्टीप्लाई करिए 10x इजिकल टू, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा एक पॉइंट इधर हो जाएगा 1.111111। अब ऐसे समझिए भाई मेरे पास एक समुद्र है, ये क्या है, एक समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें से मैं एक बाल्टी अगर पानी निकाल लूंगा समझो, तो समुद्र क्या तालाब बन जाएगा? नहीं बन जाएगा, वो समुद्र ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दी, उसके बाद ये इन्फिनिटी तक चलते जा रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे पास कितने सारे हैं, हमें नहीं पता कितने सारे, तो हमने उसमें एक इधर लिख लिया, क्योंकि 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट इधर सरक जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन आपकी ये फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई, दो इक्वेशन हो गई फर्स्ट एंड सेकंड। अब करेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो सेकंड में से क्या करनी है? सबट्रैक्ट करनी है। अब देखेंगे कैसे करेंगे, बिल्कुल एक एक लाइन में आपको समझाऊंगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे काफी क्वेश्चन आते हैं। देखो लिखो 10.10x इजिकल टू 1.11111, ये कहाँ तक? इन्फिनिटी तक चल रहा है। ये इक्वेशन कौन सी है? सेकंड। माइनस कौन सी करनी है? फर्स्ट करनी है सेकंड में से। फर्स्ट कौन सी है? ये। तो ऐसे लिखेंगे x इजिकल टू 0.111111। अब देखो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो यहाँ 10x में से x गया 9x, इधर 1, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा, सेम है, तो 1.000। तो x इजिकल टू क्या आगा? 1/9। तो मैंने क्या करा, ये जो मेरी वैल्यू थी 0.1 के ऊपर जो बार था, इसको मैंने किस फॉर्म में लिख दिया? P/Q की फॉर्म में लिख दिया। तो यही आपसे कराना चाह रहा है कि कोई नंबर आपको दे देगा, उस पर बार लगा देगा, उसके बाद आप कैसे कहेगा कि वो नंबर को जो दिया गया है उसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। सिंपल एक बात। अब और क्या हो सकता है भाई? ये तो हमने एक नंबर के लिए देखा, अब 2 नंबर भी हो सकते हैं, 3 नंबर भी हो सकते हैं, 4 नंबर भी, कोई भी कितना भी नंबर हो सकता है भाई। एग्जामिनर का क्या पता कि वो कितना दे दे। ठीक है, तो हमें सभी को समझना है एक एक करके, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करके लेके चलना है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब मैंने आपको दिखा कि 0.1 के ऊपर बार है। अगर मैं इसके लिए कोई डिजिट और चेंज कर दूं, जैसे कि आपके गिवन है, अब आपने देखा 0.1 का देखा, अब मैं बोलता हूं 0.3 को देखो एक बार, इस 0.3 के ऊपर बार है। अब वही प्रोसेस करना है, x इजिकल टू 0.3 मानो उसके ऊपर बार, फिर उसके बाद x इजिकल टू 0.3333333, ये बार बार चलता जा रहा है। फिर देखो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, देखते नहीं याद हो जानी चाहिए कि कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। क्यों? क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है, तो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, तो इधर कितना आएगा? 10x इजिकल टू, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकंड बन जाएगी। 10x इजिकल टू 3.33333 एंड सोन। अब सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सबट्रैक्ट करना है, तो 10x इजिकल टू 3.3333 चलता जा रहा है। यहां x इजिकल टू 0.33333, तो कितना आ गया? 9x इजिकल टू 3, तो x इजिकल टू 3/9, या आप कह सकते हो x इजिकल टू 1/3। सिंपल है। अब आपके दिमाग में एक पैटर्न आ गया, क्या भाई? देखो कितने डिजिट के ऊपर बार आ? 1, क्या ऊपर लिखा है? 3। अगर ऐसा लिखा है 0.3 के ऊपर बार, या कुछ भी नंबर हो, तो क्या करना है? 3/, जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 आ रहे हैं। क्यों? कहां देखा हमने इससे पहले देखा 0.1 के ऊपर देखा, इसके ऊपर बार था तो कितना आया इसका? 1/9 आया। अब आप ये कहोगे कि ये कैसे हो सकता है?
इसको और प्रूव करके दिखाइए, क्योंकि आप तो सिंगल डिजिट ले रहे हैं, इसको डबल डिजिट पे करके दिखाइए। बिल्कुल डबल डिजिट पे करके दिखाता हूं, अभी प्रूव करेंगे, अभी वेरीफाई करेंगे इसको, क्योंकि पता होनी चाहिए कि हो कैसे रहा है और कहां से हो रहा है। अभी तक हमने देखा कि सिंगल डिजिट पे बार था, तो हमने क्या करा, उसको देख लिया, ऐसे कर दिया। और शॉर्ट में अगर करना हो 1 सेकंड में तो ऐसे देखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं करना, ये जस्ट वेरीफाई के लिए है। अब मैं आपको देखता हूँ सेकंड डिजिट का। मैंने एक क्वेश्चन लिया, जैसे 0.11 के ऊपर बार है, इसमें डबल डिजिट के ऊपर बार है। अब इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, देखो सबसे पहला है स्टेप, x इजिकल टू कितना मानेंगे, 0.1 के ऊपर बार। इसको खोलो, x इजिकल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो चलता चला जा रहा है। ठीक है, फिर अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। कैसे, क्योंकि कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड, मतलब 100 से आपने दोनों तरफ गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इक्वेशन सेकंड कौन सी बनेगी, 100x इजिकल टू 11 पॉइंट, ये जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो 2 पॉइंट उधर सरक जाएगा, सिंपल सी बात है। 0.11 11 11 11, ये चलता चला रहा है। आप क्या करोगे, सबट्रैक्ट, इक्वेशन आपकी 2 हो गई, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2, मतलब पहली वाली इक्वेशन को सेकंड वाली में से माइनस करेंगे। करो माइनस भैया, 100x इज इक्वल टू 11.11 11 11 11 11 11 11, ये चलता चला जा रहा है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी, x इज इक्वल टू 0.11 11 11 11 11, मतलब ये चलता चला जा रहा है। माइनस करोगे, माइनस करो, यहाँ पर कितना 99x इज इक्वल टू कितना आ गया 11, तो x इज इक्वल टू 11/99 है, आ गया बिल्कुल। हाँ वही तो है, देखो मैंने आपसे बोला था कि जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने नीचे 9 आएंगे, वो डिजिट ऊपर आ जाएगी, और जितनी डिजिट के ऊपर बार है उस पे नीचे 9 आ जाएंगे। तो इसको हम डायरेक्ट भी तो देख सकते थे अपना आंसर। देखिए ये क्यों कर रहे हैं हम, आपने क्या करा, इस तरह से पूरा स्टेप करा, आपका आंसर कुछ और आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि आंसर तो मेरा इतना आना चाहिए। ये आप वेरीफाई कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए है बस आपको। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि मेरे को एक नंबर दे रखा है 0.37 के ऊपर बार है, इसका मुझे आंसर बता दो डायरेक्ट कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर 37/99 होगा इसका। तो क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं क्वेश्चन करता हूं तो मेरा ऐसे ही आंसर आता है कि जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने नीचे 9 आ जाएगा। अब आप कहोगे 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है, क्या 3 होंगे, 4 होंगे, कितने भी हो बशर्ते उनके ऊपर बार होना चाहिए। क्या, जैसे मैंने माना 0.37984, ये मेरी इसके ऊपर बार है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 37984 के कितने 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ये इसका हो गया। अब इसको क्या कर सकते हो आप, वेल डिफाइंड स्टेप जो है इसके, उस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। बाद में आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो कि मेरा आंसर तो इतना आना चाहिए, इतना आ रहा है नहीं आ रहा है। ये समझ में आ गया। अब अगर ये समझ में आ गया तो एक इसमें एक नेक्स्ट टाइप क्या है। अभी आप कह रहे होंगे कि आप जो भी हमने नंबर देखे हैं अभी तक उसमें क्या देखा हमने कि जीरो, जो पॉइंट से पहले जीरो थी, सब में जितने भी नंबर देखे पॉइंट से पहले क्या थी, जीरो थी। क्या इसमें कुछ और नंबर भी हो सकते हैं, जैसे आप कहोगे कि मुझे बताओ 1.21 हो सकता है, मतलब पॉइंट से पहले कोई नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आप जो देखेंगे हम पॉइंट से पहले नंबर्स के बारे में देखेंगे कि कोई अगर मेरा नंबर दे रखा हो इस तरह के क्वेश्चंस में तो कैसे कर सकते हैं। ये जल्दी से नोट कर लो, ये आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया जल्दी में कैसे करना है और बिल्कुल बेसिक तरीका क्या है। एग्जाम में तो आपको ऐसे करना है जैसे मैंने आपको बताइए, उससे पहले आपको एक बार आंसर वेरीफाई भी करके देखना है। आंसर वेरीफाई कैसे करेंगे, जब आपको ये पता होगी कि कितने डिजिट के ऊपर बार आ रहा है, 1, तो 1 नीचे 9 आ जाएगा, ऊपर कितना है 3, तो 3/9 मतलब 1/3 आंसर आ रहा है मेरा 1/3। किससे, शॉर्ट तरीके से। अभी जो मैंने पूरा स्टेप करके देखा तो जब भी मेरा 1/3 आ रहा है तो मतलब क्वेश्चन ठीक है, ऑल इज ओके, ठीक है, हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसी में कुछ नया, फिर अपनी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, फिर एक्सरसाइज देखेंगे। इसमें 1-2 क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे हैं, वो मैं आपको करा देता हूं। क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए क्वेश्चंस एग्जामिनर कुछ भी बना सकता है।
वीडियो अच्छी लग रही हो भैया लाइक करें, शेयर करें सभी को जी। देखिए अब इसमें क्या होगा, आपने कहा कि अब तक आपने देखा 0.3 देखा, 0.1 देखा, 0.11 देखा, मतलब जो भी नंबर देखे आपने उसमें पॉइंट से पहले क्या सभी में जीरो था। ठीक है भैया मैंने मान लिया। अब मुझे कोई ऐसा नंबर बताओ, आपने कहा कि जिसमें पॉइंट से पहले जीरो का कोई नंबर आ रहा हो, 1 आ रहा हो, 2 3 4 कुछ भी नंबर आ रहा हो। मैं कहा ठीक है चलो देखते हैं। एक आपकी बुक में दिया गया 1.27, पेज नंबर 11 पे यह है। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 1.27 के ऊपर बार है। अब आपको ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है कि मेरे को बता दो P अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या आता है। अब वही आपका स्टेप करना है, आपको स्टेप वही है, बस क्या करना है आपको आना चाहिए। सबसे पहले x इजिकल टू मानो 1.27 के ऊपर बार है, फिर इसको खोलो x इजिकल टू 1.27272727। कब तक चलता जा रहा है, जब तक ये खत्म ना होगा। खत्म होगा ही नहीं क्योंकि ये क्या बार आ रहा है। खाली टाइम में बैठे करते रहो जब तक तुम्हारा जी कर रहा है, कुछ नहीं मिल रहा तो ये करते रहो, लिखते रहो 2727। तो ये लिख लिया। अब ये मेरी इक्वेशन हो गई भैया फर्स्ट। समझने वाली बात है। अब क्या करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि क्या 2 डिजिट के ऊपर बार है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, मतलब दोनों साइड में क्या करा मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर कितना आ गया 100x इजिकल टू, जब इसको करेंगे देखो पॉइंट यहां पे लगा है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट इधर चला जाएगा, पॉइंट कितना आ जाएगा 127.272727। ये कहां तक, इन्फिनिटी तक। कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब फिर वही करना है, सब्ट्रैक्ट करो, कौन सी, फर्स्ट को करो सेकंड में से। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। लिखो 100x इजिकल टू 127.27272727। चलो चलते जा रहा है। फर्स्ट कौन सी है, x इजिकल टू, ये कितना है 1.27272727। क्या करा, अब देखिए माइनस करके देखो भाई, ये पॉइंट से बाद में, ये पॉइंट से बाद में सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, सारी जीरो हो जाएंगी। पॉइंट यहाँ पे 127 में से 1 गया, 126 बचेगा, और इधर कितना बचेगा 99x बचेगा। बोलो वो सही है, बोलो सही है। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 99x इजिकल टू, मैं लिख सकता हूँ 126। तो x इजिकल टू कितना का 126/90। अब आप कहोगे कि इतना तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन जो आपने बताया था कि वो जितने 9 जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 आने चाहिए, ये कैसे समझ में नहीं आया। तो पहले इसको समझो फिर मैं उसको समझाता हूँ। भाई मेरे पास ये था, अब जो पॉइंट से पहले कोई क्या है, जीरो नहीं है, कोई भी नंबर दे रखा है, ठीक है, ऊपर क्या 2 डिजिट के ऊपर बार दे दिया, x इजिकल टू मान लिया। मानने के बाद मैंने इसको पूरा एक्सपेंड करा, देखा कि इसमें 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई कराना है, 100 से मल्टीप्लाई भी करा दिया। उसके बाद मेरी इक्वेशन बन के आई तो सेकंड इक्वेशन उसको मान लिया मैंने। फिर मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से माइनस कर दिया, इस तरह से माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आ गई, वहां से मेरी x की वैल्यू निकल के आई, और x की वैल्यू जो निकल के आई है ये p अपॉन q की फॉर्म में निकल के आई, और q क्या है, 0 के बराबर नहीं है, ये भी आपको पता है, ठीक है। इतनी बात तो ठीक है। अब इसको थोड़ा जल्दी में कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए भाई इसको ब्रेक कर दो। क्या करना, मुझे दिख रहा है कि 1.27 लिखा है और 27 के ऊपर बार है, तो इसको अपनी नजरों से देखो कि ये जो पॉइंट है इसको इधर पढ़ो और इसको इधर पढ़ो। कैसे समझ में नहीं आई, फिर क्या समझाता हूं, समझो भाई 1.27 है, इसके ऊपर बार है, तो मैंने क्या करा, ये बार वाला भाई है ना, इसको अलग कर लिया और ये वाला मैंने अलग कर लिया। तो मैं जो पॉइंट है इसको प्लस में कर दिया, 1 प्लस।
अब आपको पता है कि जितनी डिजिट के ऊपर बार होता है उतने नीचे 9 आते हैं। चलो जी 9 लिख लो। यहाँ कितना 27 और नीचे क्या आएगा 99 आ गया। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार तो मेरे नीचे 99 आ गया। अब इसके जो पॉइंट है इसको मैंने क्या कर लिया प्लस, करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 99 प्लस का 27 अपॉन 99, बोलो कितना आ गया 126 अपॉन 99। कर दो लाइक, भेज दो जल्दी से, शेयर कर दो जल्दी से, बताओ आ गया समझ में? आगे नहीं आया? अब मुझे बताओ कोई डाउट है किसी प्रकार का? यहाँ पे होना नहीं चाहिए। बस ये करना है कि ये जो पॉइंट है इसको प्लस मान लिया, इनको अलग देखो कि 27 जो है मेरा, 27 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 27.99 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और जो ये 1 है इसको 1 को एक साइड करके प्लस का चिन्ह लगा दिया बीच में, आंसर मेरा वही आएगा। लेकिन करना कैसे एग्जाम में? एग्जाम में ऐसे करना है क्योंकि नंबर तो भैया ऐसे मिलेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो ऐसे थोड़ी ना करेंगे। अगर वो ऐसे करेंगे तो भैया दूसरा वाला भैया जो है वो करके जाके 4 क्वेश्चन कर लेगा इतनी जगह में। तो उसको क्या करना है 1 प्लस 27.99 ऐड करके माइनस करके इस तरह लिख देगा। अब ये तो आपके क्वेश्चंस हुए, ये आपको करना है। अब अगर एक टाइप और आता है, वो क्या है? अगर आपका जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें यहां पे बार ना देके इसमें से जैसे मान लो 0.123 है, अब बार इस पे भी दे सकता है भाई, पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस है पॉसिबल होने के लिए, तो हो सकता है। अगर ऐसा दे तो फिर कैसे करेंगे? बिल्कुल अब देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन। मैंने आपको 2 तरह के बताए हैं। कैसे कैसे? एक तो 0.1 या 0.2 इनके ऊपर बार हो, मतलब जीरो जो पॉइंट है उससे पहले 0 होनी चाहिए। दूसरा कि पॉइंट से पहले जो है कोई नंबर हो आपका। अब जो देखेंगे तीसरा कि जो पॉइंट है उसके बाद कुछ डिजिट पे बार है, कुछ पे बार नहीं है। तो इस तरह के कैसे करेंगे ये नोट करो, फिर अगला तरह का समझते हैं। भैया कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। समझ में आ रहा है? बिल्कुल ये बेसिक है आपका एनसीईआरटी 9th और 10th जो बिल्कुल बेसिक है, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। ये नहीं है कि आ कहां से रहा है ये नहीं पता होनी चाहिए, कहां से जनरेट हो रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों बन रहा है, ये सवाल मन में होने चाहिए। अब देखिए मेरे पास एक नंबर दे रखा है जो है 0.23 और 5, और क्या इसमें 3 5 के ऊपर बार है भैया, 3 5 के ऊपर बार है। अब इसको कैसे करेंगे? अब मुझे बताओ कितनी डिजिट के ऊपर बार है? 2 डिजिट के ऊपर बार है, लेकिन उससे पहले एक डिजिट दे रखी है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे भैया, इसको सबसे पहले तो तुम x मान लो, x इज इक्वल टू 0.235। अब x इज इक्वल टू 0.235 कहां तक ये चलता चला जा रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि जितनी डिजिट के ऊपर बार होता है मल्टीप्लाई कितने से करते हैं? उतने से ही करते हैं। तो कितनी डिजिट के ऊपर बार है यहाँ पे? 2। मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 100 से। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड, दोनों साइड करनी है। तो इधर कितना हो जाएगा 100x, ये आपकी इक्वेशन आपकी फर्स्ट मान लो। 100x इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? देखो 23 पॉइंट, ये आपका जो 20 ये 2 तो ऐसी है और 35 ऐसे है, तो 23.33 23.53 23.53 23.53, तो यहां पर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 23 पॉइंट इधर चला जाएगा 2 पॉइंट, 23 पॉइंट यहां से 53 53 53 53। समझ में आ रहा है भाई? मैंने क्या करा इस वाली इक्वेशन में, जो ये इक्वेशन फर्स्ट थी इसमें मैंने 100 से मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन बनानी। जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा जो ये जो मेरा पॉइंट है ये यहाँ पे चला जाएगा 2 पॉइंट, क्योंकि 2 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 पॉइंट उधर सरक जाएगा। सिंपल है। सरकने के बाद ये मेरी इक्वेशन बन गई 2। अब क्या करनी है? वही माइनस करनी है।
अब देखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, कौन सी में से, सेकंड में से। तो लिखो 100x इज इक्वल टू 23.53535353। ऊपर कितना है, x इज इक्वल टू, ये देखो 0.23535353, ये चलते चले जा रहे हैं। करो भाई, देखो ये यहां से आगे की सभी जीरो हो जाएंगी, लेकिन 5 में से क्या 2 जाएगा, 3 बचेगा। 23 में से जीरो जाएंगे 23, तो इधर कितना आएगा 23.3 आ गया। यहां से 100 में से x गया कितना, 99x। कुछ नहीं करना, सेम वही स्टेप है, बस थोड़ा सा ये ध्यान करना है कि कहां से मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए। अब 99 कितना, 99x इज इक्वल टू कितना का 23.33। अब x की यहां से पॉइंट हटा दो, जीरो लग जाएगा, या x इज इक्वल टू 23.33 की जगह x नीचे आ गया और 99 से मल्टीप्लाई। अब मुझे बताओ यहां तक किसी की समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल वही स्टेप है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और फोर्थ स्टेप। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये तो ऐसे ही छोड़ दो, या x इज इक्वल टू 233/990, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमने क्या करा, p/, क्यों की फॉर्म में लिख दिया, और क्यों क्या है, 0 के बराबर नहीं है। क्यों कितनी वैल्यू है, क्यों की वैल्यू कितनी है, 990, ये इसका आंसर है। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। देखो इसको एक बार और समझेंगे कि मेरे पास ये वैल्यू थी, इसमें आपसे बोला कि मेरे पास जो नंबर दिया गया है ना, इसको आपको क्या करना है, p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बोले ठीक है कर देंगे। हमने क्या करा, इस नंबर को x मान लिया, x मानने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करा। कितना एक्सपेंड, किसको करेंगे, 35 को, क्योंकि 35 के ऊपर ही बार है। जो हमने लिखा 0.235353535 लिखते चले गए। अब मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड, क्यों 100 से क्यों मल्टीप्लाई करी, क्योंकि कितनी डिजिट के ऊपर बार था, 2 के ऊपर, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। अब देखा ये पॉइंट यहां पे चला गया, इक्वेशन बन गई सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से मैंने माइनस करा। यहां पे देखेंगे जब इसको माइनस करेंगे तो यहां पे 5 आ रहा है, यहां पे 2 आ रहा है, तो 5 में से 2 जाएगा 3, बाकी का सेम है तो 0 हो जाएगा। 23.33 99x, वो लिखा 99x इक्वल टू 23.3। अब देखेंगे ये पॉइंट हटाएगा तो नीचे 0 10 आ जाएगा, क्यों एक पर जैसे ऊपर पॉइंट होता है, ये होता है देखो 0.1 है, तो क्या लिख सकते हैं 1/10, तो ऐसी तो लिखा है 23.3 है, तो उसको मैंने 23.3 को ऐसे लिख के ये लिख दिया। बताओ एक ही तो बात है इसकी, भाई एक ही तो बात है। ऐसे करके मैंने इसका आंसर निकाल दिया, p/q की फॉर्म में लिख दिया। तो फटाफट इसको भी नोट करो, जल्दी से नोट करो। आंसर एक एक सेकंड में आ रहा है। अब एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन आप कर ले जा रहे हो, बस थोड़ा सा सोचने का फर्क है आपका कि जल्दी से कैसे सोच पाते हैं उसको। आप जो चलेंगे अपनी एक्सरसाइज के बारे में चलेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे अब 1.3। जल्दी से नोट हो गया, चलें अब एक्सरसाइज 1.3 डालिए हेडिंग सभी, एक एक क्वेश्चंस करेंगे सभी। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा करने के लिए। हाँ जी, एक्सरसाइज 1.3 ये आपकी NCERT की 9th क्लास की, ठीक है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फ्रॉम एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपको बताना है इनको डेसिमल की फॉर्म में लिख के कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, आपको बताना है। तो जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट लिखा है
36 अपॉन 100। इसको क्या करना है, आपको बताना है कि कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे किसको, 36 को। डिवाइड कराइए, जीरो लगा के पॉइंट लगा लीजिएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगी, तो 3 टाइम्स 60, फिर जीरो आ जाएगा 6। तो कैसा नंबर है ये, जाके यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो गया, तो लिख देंगे ये नंबर को टर्मिनेटिंग। अगला सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड है 1/11। अब आप मुझे बताओ कि 1/11 कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो इसको क्या करेंगे, 11 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसको, 1 को। तो करो, पॉइंट लगा के 0, फिर 0, 11 9 जा 99, 1, फिर 0, फिर 0, फिर 9, फिर कितना 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 99, फिर 1। तो आपने देखा कि जो नंबर है ये 090909 रिपीट होता जा रहा है बार बार। तो आप कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये लिख सकते हैं 1/11 इज इक्वल टू 0.09 के ऊपर बार है। तो कैसा है ये नंबर, मुझे बताओ टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट, 4 सही 1/8। अगला क्वेश्चन आपका थर्ड पार्ट है इसका, फर्स्ट का 4 सही 1/8। तो क्या लिखेंगे, 4 8 जा 32 + 1 33/8। तो इसको डिवाइड करके देखो, 33, 8 4 जा 32, 1 पॉइंट लगाया 0, 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, 4, 8 5 जा 40। तो कैसा नंबर आ गया, टर्मिनेट हो गया। मतलब एक पर्टिकुलर डिजिट पे जाके कैसा हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो लिखेंगे ये नंबर कैसा नंबर आया मेरा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, 3/13। 3/13 ये जल्दी से हो गए, इनको नोट करते रहे, साथ साथ नोट करते जाने हैं। फोर्थ क्वेश्चन, 3/13। अब इसको कैसे पता लगाएंगे, तो 13 से डिवाइड करा के देखेंगे भैया हम किसको, 3 को। करो 0.26 4 0 3 9 1 0 0। अब देखो क्या हुआ, 13 से हमने भाग देना शुरू किया 3 को, 13 दूनी 26, 4 जीरो ला लिया, 13 3 39, 13 3 जा 39, 1 फिर 00 जीरो लगा के 0 तो आ लिया 91। अब लास्ट में देखा 3 आ गया। स्टार्ट कहाँ से किया था हमने डिवाइड इसको, 3 से, लेकिन कहाँ आ गया, 3 आ गया लास्ट में। मतलब यहाँ से रिपीट होना या शुरू हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जो नंबर है मेरा, जो नंबर है 0.230769, इसके ऊपर मैं बार लिख लूँ क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया। अब जब हम आगे यहाँ से आगे डिवाइड करेंगे तो मेरा यही नंबर तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। भाई मैंने आपसे कहा कि 3 को 13 से भाग देना है, ठीक है, दे दो। लेकिन जब आपने देखा कि ये नंबर यहाँ तक तो डिवाइड होता चला गया, लेकिन यहाँ पे फिर पे वही रिपीट हो गया जिसको हमने शुरू में डिवाइड किया था, तो यहाँ से वही नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं आप कह सकता हूँ कि मेरा जो नंबर है ये कैसा नंबर है, नॉन
टर्मिनेटिंग रिकरिंग। आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 कितना है, 2/11, ये हो गया। टू बाई 11 क्वेश्चन नंबर 5। अब करो 11 से करो 2 को, 0.11 वन जा 11, 9, 0, 11 8 जा 88। देखो हमने कितने से शुरू किया था डिवाइड को, 2 से, फिर कितना आ गया 2। तो मतलब कह सकते हैं कि मेरा जो नंबर है ये दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 329 अपॉन 400, 329 अपॉन 400। अब 400 से डिवाइड करो किसको, 329 को। देखो 0 लगा के पॉइंट लगा लो, कितनी बार जा रहा है, 8 टाइम्स, 90 पॉइंट लगा रखे, 0 आ जाएगी, 4 2 जा 8, 800, 100, फिर एक पॉइंट, 4 2 जा 800, यहां लिख लेता हूं मैं, 200 बचा, 5। तो यहां पे आपने देखा, यहां पे जाके मेरा क्या हुआ, डिवाइड खत्म हो गया। जब डिवाइड खत्म हो गया तो कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग। तो ये कैसा नंबर है मेरा, टर्मिनेटिंग। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मैंने 6 पार्ट थे, आपको सारे करा दिए। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलेंगे। इसमें मैं आपको एक पार्ट कराऊंगा, बाकी पार्ट आप ट्राई करेंगे, फिर अगर नहीं होते हैं तो उनको कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको वो करा दूंगा। सिंपल है, आपको गिवन डाटा दिया हुआ है, बस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा समझ के लिखना है कि कैसे इसको करना होता है। यहां तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो भैया बिल्कुल जरूर पूछे। देखिए क्या क्वेश्चन है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू, जैसा कि आप जानते हैं जो 1/7 है उसकी वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है ये। 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, इसके ऊपर बार है। आपसे पूछ रहा है तो मुझे बता दो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू क्या होंगी। अब मुझे बता दो, इसमें आपको करने में कोई तकलीफ तो वैसे होनी नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए भैया मैं एक आपको 2/7 की करके दिखाता हूं, बाकी को आपको खुद करना है। कैसे, देखो मैंने लिखा 2/7, लिखा 2/7 लिखा, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/7। भाई मैंने 2 इंटू 1/7 एक ही बात है, जब इसकी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2/7 आता है, 1 की 2 में मल्टीप्लाई करो 2, नीचे 7 तो 7 ही है। या ऐसे कर लो कि 2/1 कर लो, ऐसे भी तो वह एक ही बात है। भाई एक जिस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो देख लो ना। यहाँ पे मेरे को अब ये दिख रहा है, अब हम इसमें देख सकते हैं कि मेरे पास किसकी वैल्यू गिवन है, 1/7 की वैल्यू तो गिवन है। 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं उस गिवन वैल्यू में, तो मेरे 2/7 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, मुझे ये बताओ। बिल्कुल आ जाएगी। कैसे, भाई मेरे पास 2 था और 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.142857। इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वैल्यू किसकी आएगी भैया, वैल्यू आएगी मेरे पास 2/7 की। 2/7, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे 0.142857, करो मल्टीप्लाई 2 से, 2 7 जा 40, 2 5 जा 10 1 11, 2 8 जा 16 1 17, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 0.1। अब देखो ये आ गया आंसर।
मेरा आंसर कितना आ गया, 2/7 की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 0.285714। ये आपकी पहली वैल्यू हो गई क्या, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट कैसे कर सकते हैं भाई, 3/7 की वैल्यू निकालनी है आपको। 3/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 3/7 है मेरे पास, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई में ही तो है मेरा। 1/7 की वैल्यू मुझे गिवन है, 3 से मल्टीप्लाई करनी है, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगला 4/7, 4/7 को देखो, 4 इंटू 1/7, 5/7 को देखो, 5 इंटू 1/7, और 6/7 को देखो, 6 इंटू 1/7। तो आपने देखा कि ये जो मेरी वैल्यू है वो वैल्यू तो गिवन है मेरे को भाई, 1/7 की सारी वैल्यू गिवन है आपको, एक ही तो वैल्यू है 0.142857। ये किसकी वैल्यू है, 1/7 की। बस उसमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, सारे आंसर आपके आ जाएंगे। वेरी इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन है ये तो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, और थर्ड क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल 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 डिटेल में एक्सप्लेन सबसे पहले आके मैंने थर्ड क्वेश्चन के 2-3 पार्ट मैंने आपको समझाए थे, और तीनों पार्ट को मैं करा चुका हूं, बस अर्थ है उसमें क्या थी, वैल्यू चेंज थी। तो आपको ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 3। मैंने काफी अच्छे से समझाया है, क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट थे उनको अच्छे से समझाया है। अगर फिर भी आपके क्वेश्चन वो 3 नहीं होते हैं तो क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स में अपने लिख देना है कि क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट नहीं हुआ है, ये पार्ट नहीं हुआ है, तो वो मैं आपको पार्ट करा दूंगा। वैसे मैंने आपको इतना अच्छे से समझाया क्वेश्चन नंबर 3, ये गलत होना तो नहीं चाहिए किसी का। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बस थोड़ा सा आपको समझना क्या है कि मेरे पास एक नंबर गिवन है, कौन सा, 0.9999, और ये कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटिव तक। बोल रहा है इन द फॉर्म ऑफ पी ओ क्यू, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है ये नंबर, ठीक है। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। आपको बताना है कि इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अब मुझे बता दो कि ये क्वेश्चन में करने में कोई किसी को क्या प्रॉब्लम होगी। देखो ये नंबर है, सिंपल, मैंने क्या कहा, इस नंबर को x इजिकल टू के बराबर मान लो, 0.99999 चलता चला जा। जब बार बार रिपीट होता है नंबर तो हम एक चीज लिखते हैं क्या, बार, कि उस नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं। मैंने वही करा, x के ऊपर क्या करा, जो नंबर है x का उसके ऊपर मैंने बार लगा दिया, 9 के ऊपर बार। अब आपको समझ में आ गया कि ये तो वही नंबर है जो हमने स्टार्टिंग में किए थे, ठीक है। तो लिख लो उसको, x इजिकल टू 0.9999, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, यहाँ पे 10 से, क्यों, क्योंकि कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 1 के ऊपर। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे आप, 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इधर जाएगा 10x इजिकल टू 0। तो ये आपका जो यहाँ पे पॉइंट है ना, जब 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक पॉइंट इधर चला जाएगा, तो लिख सकते हैं 9.99999 एंड सो ऑन। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पे देखिए सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है वो सेकंड में से क्या करनी है, माइनस करनी है। तो सेकंड इक्वेशन को लिखो पहले, फिर फर्स्ट लिखते हैं। तो सेकंड क्या है, 10x इज इक्वल टू 9.9999, कितने सारे 9, बहुत सारे 9। ये मेरी सेकंड है। फर्स्ट कितनी है, x इज इक्वल टू 0.9999, कितने सारे, बहुत सारे 9। माइनस करो उसको जल्दी से, कितना करेंगे, देखो पॉइंट के बाद की वैल्यू दोनों में सेम है तो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। 9 में से 0 जाएगा 9, और 9x यहाँ पे कितना बचेगा, 9x, क्योंकि 10x में से जब x माइनस करेंगे कितना, 9x इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 9/9, कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 1। अब ये तो वही क्वेश्चन है जो हमने स्टार्टिंग में किए थे, बस अर्थ है उसमें आपको बार दे दी गई थी कि इतने डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ पे एक्सपेंड करके दे रखा है कि इतनी डिजिट तक ये जा रहा है। हो गया, आंसर कितना है, 1।
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कौन सी एक्सरसाइज का? 1.3 की चल रही है आपकी। अब एक क्वेश्चन आपका 5, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ नहीं है, डिवाइड करना है, सिंपल डिवाइड है। कैसे? व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन 1/17। 1/17 को क्या करना है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो वैल्यू लिखी गई है इसको टर्मिनेटिंग देखना है कि टर्मिनेट होता है या नहीं होता है। ये करके कौन से मेथड से करना है? डिवीजन से करना है। तो ये आपका नोट हो गया, अब उसको डिवीजन से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 1/17 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। आपको चेक करना है कि ये अगर रिपीट होता है या नहीं होता है। तो इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं 17 से 1 को, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब देखें कि ये तो छोटा है तो 0 पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा के हम क्या कर लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब भी नहीं चल रहा है तो एक 0 लगा देंगे और ये 0। अब करो 17 का टेबल सबको याद होना चाहिए। 5 15 0 8 टाइम्स 17 8 जा 136, कितना? 14, फिर 0 उतार लिया, फिर 8 जा, फिर 4, फिर 0, फिर 2 टाइम्स, फिर 6 माइनस करा 6 आ गया, अब फिर 0, फिर 3 टाइम्स, फिर 9 आ गए यहाँ पे, फिर 0, फिर 5 टाइम्स, फिर 5, फिर 0, फिर 2, फिर 16, फिर 0, फिर 9। यहां मैं इसको यहां पे ले आता हूं, कितना? 7, फिर 0, 4, 2, 17, 1, 3, फिर 0, 17, फिर यहाँ पे कितना? 0। हो गया आपका डिवाइड। अब इसको माइनस करो, 130 में से 119 गया, कितना बचेगा? 11। पॉइंट लगा रखे हमने तो 0 आ जाएगी। अब करो 17 छिक्का 102, 6 टाइम चलेगा 102, कितना? 8। अब थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं, ये टेबल तो आपको दिख रहा होगा, ये मिटा दिया मैंने। यहाँ पे इसको ले आता हूँ, यहाँ पे 8, फिर 0, फिर 4 टाइम चलेगा, क्यों? 68 आ जाएगा। अब 12, फिर 0 लगाओ, फिर कितना? 6 टाइम, कितना? ज़्यादा हो जाएगा। फिर दिखना है आपको, देखना है कि मेरा लास्ट में क्या आना चाहिए। 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119, तो मैं क्या लिखूंगा? 17 सत्ते 119। अगर 6 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? 102, फिर 18 बचेगा, तो डिवाइड नहीं जाएगा। तो 17 छिक्का 102 नहीं लिखना, 17 सत्ते 119। अब देखो 1 आ गया यहाँ पे, लास्ट में जब 1 आ गया, डिवाइड कितने से स्टार्ट किया था हमने? 1 से स्टार्ट किया था, आया कितना है? 1। तो जो हमारा आंसर आया कि मतलब यहाँ पे जाने के बाद जो डिजिट स्टार्ट होंगी वो यहाँ से स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्यों? बार बार वही रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं कि ये जो नंबर आया मेरा, इसके ऊपर पूरा बार होगा। तो आंसर लिख सकते हैं कि 1/17 इज इक्वल टू 0.0588239411767। रिपीट करता हूं, लिख लेना, 0.0588239411767 के ऊपर बार। ये इसका आंसर हो गया। आपने क्या करा, जब डिवाइड करा और डिवाइड करके देखा कि ये डिजिट के ऊपर अगर बार आता है तो ये नंबर दोबारा से क्या होगा? रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो 1/17 कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? ये क्या आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग।
जो आपके क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 है वो आपके नेक्स्ट क्लास में होंगे। और जो इसमें आपके प्राइम ये पूछता है, जैसे आपका P अपॉन Q है, क्यू में क्या आपको देख के बताना होता है कि क्यू को देख के बताना होता है कि जो आपका नंबर है वो कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या रेशनल है, रेशनल है। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, वो जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें देखेंगे। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़िए अच्छे से। कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी जाती है आपकी, या कोई क्वेश्चन ऐसा है तो जो आपका अग्रवाल की बुक का हो, एनसीईआरटी का हो, आरडी शर्मा का, कोई भी किसी भी बुक का कोई क्वेश्चन हो, इनसे रिलेटेड हो या कोई और टॉपिक से रिलेटेड हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में वो लिख सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज एसपी एजुकेशन के नाम से उस पर भेजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप अपने डाउट भेज सकते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ और बुक्स वगैरह सभी आपको अवेलेबल मिलेंगी टेलीग्राम चैनल पे, उसको जाके सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों की मदद करिए, पढ़िए अच्छे से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।